नमस्कार, मैं जयप्रकाश भाटी आपका बीबीएम न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस समय हमारी टीम पहुंची है पृथला विधानसभा के गांव गरखेड़ा में। पहले भी हमने आपको गांव की तस्वीरें दिखाई थी और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में सरपंचों ने गाँव में काम किए हैं, उसी तरीके से आज हमारी टीम पहुंची है गरखेड़ा में। लोगों से जानेंगे कि क्या पिछले 5 सालों में सरपंच ने गांव में विकास किया है या नहीं किया है, क्या जनता उनके विकास से कितनी खुश है। लोगों से जानेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं गांव के अंदर, दिखाते हैं गांव की तस्वीरें कि गांव में बदलाव हुआ है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों से जानेंगे, आइए। बहुत बढ़िया काम करे जी। काम यहाँ ने बहुत तो पंचायती घर बना दिए जी। अब ये रोड पे खड़े हैं तो पूरे रोड बिल्कुल एकदम क्लियर साफ है। हम ये है नाज राशन जो भी है बढ़िया बट रोड ठीक ठाक जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस योजना में काम हुएगा, बढ़िया काम है जी। राशन मिलता है समय पे लोगों को? हाँ जी, सबको मिलता है जी। सरपंच गांव-गांव के दौरे में अब बारी थी गांव गरखेड़ा की। जहां पहुंचकर देखा तो ये गांव किसी सपने भरे गांव से कमतर नहीं दिखा। बिजली, पानी, नाली की बेहतर सुविधा, वक्त पर अनाज मिलना, खड्डों से मुक्त पक्की सड़कें, शाम होते ही जगमग होता गांव का कोना कोना। ये सब कहना है गांव गरखेड़ा के लोगों का, जो गांव की मौजूदा सरपंच से काफी खुश नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि जो तमाम काम इस गांव में पिछले 50 सालों से नहीं हुए, वो सरपंच मोनिका के कार्यकाल में 5 सालों में ही हो गए हैं। लोगों का कहना है कि गांव में साफ सफाई, चौपाल पर खूब काम हुआ है। साथ ही अन्य विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं। जो 50 साल से विकास नहीं हुआ वो विकास अब हुआ था जी 5 साल के अंदर अंदर। क्या क्या किए सरपंच साहब ने? सरपंच साहब ने जी हर गली पक्की बनवाई है जी, एक भी गली गांव की कच्ची नहीं रही। और जोहड़ में वादी हमारे घर पर के घर डूब जावे जी। बैरागी समाज, खाती समाज और वे जी मुसलमान है जी, और वाल्मीकि समाज है जी। सबके घर पानी, इतने तो पानी खड़ा रह जाता था, जो कि पाइपलाइन जोहड़ खुदवा के सरकारी खेतों में सरपंच साहिबा ने वादी पहुंचवा दिया जी। अब पानी खत्म हो गया जी। उससे कहीं न कहीं माना जाए तो सरपंच की कार्यशैली से आप लोग खुश हो? खुश हैं जी। और काम तो उसने बारात भवन भी बनवाए हैं, वैसे चौपाल भी, सड़क भी बनाई है। काम तो करे उसने, परंतु जो ये समस्या ये जोहड़ की है ना, अब यहाँ में कितने ये कीटाणु और यहाँ में कितने मच्छर ब्यारे हैं, ऐसी साफ सफाई, ऐसे गट्टी पट्टी, तो ये नहीं करे, इनमें बालक बीमार पड़े हैं। तो क्या आपने सरपंच की कार्यशैली से खुश हो जो 5 साल में काम किया? ना वैसे तो खुश हैं, वैसे कोई नहीं है, परंतु बात तो बस यही है कि जोहड़ की दिक्कत यही आ रही है। गांव के इतिहास और हाल ही में हुए विकास को लेकर जब सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने गांव में पहले जो अनेकों परेशानियों के बारे में बताया, साथ ही बताया कि उन्होंने आखिर कैसे कैसे लोगों को परेशानियों से निजात दिलाई। उन्होंने बताया कि दयालपुर वाले रास्ते में 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे थे, जिससे बाहर के लोग गांव में आने से कतराते थे। ऐसा ही अटाली वाला रास्ता भी बिल्कुल टूटा हुआ था। गांव में जो जोहड़ थी उसमें पानी भरा रहता था और वो पानी लोगों के घरों में घुस जाता था, जिसके चलते लोगों के घर तक फट जाते थे। जब जनता ने सरपंच मोनिका को सेवा का मौका दिया तो सरपंच ने पहले तो दयालपुर वाले रास्ते को गड्ढा व कीचड़ मुक्त कराया, अटाली वाले रास्ते को कंक्रीट रास्ता में तब्दील कराया। जोहड़ से जो समस्या होती थी उस समस्या का भी उन्होंने अपने कार्यकाल में निदान किया है। सभी सड़कों में सुधार कराया और गांव में पहले लाइट की बेहद ही परेशानी थी। जनता इससे अक्सर परेशान रहती थी। बिजली की परेशानी को हल करने के लिए गांव में बिजली के खंभे लगवाए गए, जो कि पहले नहीं थे। शाम होते होते गांव की गलियों में पहले अंधेरा पसर जाता था, जिसके लिए गांव की गली गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है।
की है पृथला विधानसभा के गांव गरखेड़ा में। लोगों से हमने जाना है कि क्या पिछले 5 सालों में सरपंच ने गांव के अंदर विकास किए हैं। लोगों की बस एक ही राय है कि हाँ, सरपंच ने गांव में विकास किए हैं। ना तो लोगों को सरपंच से कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। सरपंच ने गांव में विकास किए हैं, ऐसा कहना है लोगों के, गांव की जनता का। आइए चलते हैं, अब चलते हैं सरपंच जी के पास। उनसे जानेंगे कि क्या पिछले 5 सालों में सरपंच ने गांव में विकास किए हैं। उनसे जानेंगे क्या क्या विकास हुए हैं और जो बचे हुए विकास हैं वो कब तक पूरे होंगे। पिछले 5 सालों में आपने गांव में क्या क्या विकास किए हैं, एक बार बताइए जनता को। सबसे पहले बीबीएम न्यूज़ से आई हुई समस्त टीम को मैं स्वागत करता हूं। मैं विवेक सैनी, सरपंच प्रतिनिधि गढ़खेड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब बस्ती ने सरपंच पद की जिम्मेदारी गांव वालों ने दी, उस टाइम में गांव के में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जैसे सबसे बड़ी समस्या थी कि गांव की जो दयालपुल वाला रास्ता है बिल्कुल टूटा पड़ा था, और गांव के अंदर जब एंट्री करते थे इस पे 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे हुए रहते थे, पानी भरा था, कीचड़ रहती थी। मतलब यहाँ आने जाने वाले लोग कतरा देते थे, कोई आके जा मतलब यहाँ आना जाना नहीं करना बंद हो गया था। चाहे रिश्तेदार जो गांव के आते थे वो भी आना बंद हो गए थे, इस कदर गांव की हालत थी। और ऐसे ही गांव के अंदर अपना अटाली वाला रास्ता है, बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा था, वो भी बहुत हालत जर्जर थी। और गांव के अंदर एक बीच झोड़ है, जिसका क्या होता था, बारिश के समय में अटाली गांव से पानी रोड के थ्रू, क्योंकि जो हमारा गढ़खेड़ा गांव है ये नीचा है, और अटाली का पानी झोड़ से गांव में गढ़खेड़ा की झोड़ में आता था, खेतों का पानी झोड़ में आता था। उससे क्या होता था, जो आसपास के घर थे वो पानी उनके घरों में घुस जाता था, जिन्हों लोगों को बहुत भारी नुकसान होता था, घर फट जाते थे और रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। सबसे पहले हमने जो दयालपुर वाला रास्ता है, गांव के अंदर कीचड़ थी, उस समस्या को ख़त्म किया। उस रोड पे नालियाँ बनवाई, उस रोड को बनवा के उस परेशानी से गांव को निजात दिलाई। दूसरी बार अटाली वाला रास्ता है, उस रास्ते को अटाली से लेकर गढ़खेड़े तक PWD से उस रास्ते को कंक्रीट रास्ता बनवाया। और दूसरा गांव की झोड़ है, जो समस्या थी बड़ी, इसको भी हमने क्या किया कि गांव में 2 झोड़ हैं पुरानी, और गांव वाली जो झोड़ अंदर की झोड़ है वो फुल पानी भरने की वजह से गांव में जो समस्या उत्पन्न होती थी, उसको हमने गांव में से बाहर पंचायती ज़मीन पर 2 एकड़ में नई झोड़ खुदवाकर और पानी के पाइपलाइन द्वारा, पंप द्वारा उस पानी को वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया। जिससे क्या है कि आप देखिए गाँव का जो झोड़ लेवल, पानी लेवल है झोड़ का, वो बहुत कम हो गया है। इस समस्या से भी गांव वालों को निजात मिल गई है। और गांव में ज़्यादातर रास्ते टूटे हुए पड़े थे, कुछ रास्ते ऐसे थे जो 10-10 साल से भी बने नहीं थे, और ईंटों के जो रास्ते बने हुए थे, और उस सभी रास्तों को गांव के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल से बनवा दिया गया है। पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनवाई गई हैं प्रॉपर तरीके से, और गांव के जो नई बिजली डिपार्टमेंट से गांव के अंदर बिजली के खंभे लगवाए, जिन गलियों में खंभे नहीं थे, लाइट की परेशानी थी, वहाँ उस समस्या को ख़त्म किया है। दूसरी ओर गांव के अंदर खंभों पर गांव में अंधेरा रहता था, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है गाँव के अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो कुछ गलियों में करीब 25 लाख रुपये की लागत से पानी की पाइपलाइन भी डलवाई गई है। और इसके बीच मैं बताना चाहूँगा, इसमें चौपालों की बात करें, सर्व समाज के लिए चौपाल बनाई गई है, अपना सैनी समाज के लिए चौपाल बनाई गई है, अपने खटीक समाज के लिए चौपाल बनाई गई है, कोली चौपाल को रिनोवेशन कराया गया है, और अपना SC समाज के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन बनाया गया है, और उसके अंदर इंटरलॉकिंग टाइल करा के पूरे चौक को पक्का किया गया है। और उसमें एक पुराना हॉल था, जो उसको भी प्रॉपर तरीके से रिपेयर करवा के बाउंड्री वॉल को ऊंचा करा के उसको भी प्रॉपर रिपेयर किया गया है। ऐसे ही अपना वाल्मीकि समाज के लिए नई चौपाल बनाई गई है, पूरे ग्राउंड को इंटरलॉकिंग टाइल से पक्का करवाया गया है, उसकी जो बाउंड्री वॉल उसको ऊँचा करके रिपेयर करके उसे नए तरीके से डेवलप किया गया है। और शमशान घाट के अंदर सैडो की रिपेयर की गई है, एक उसके अंदर नया हॉल बनाया गया है, और जो बाउंड्री वाल थी उसको रिपेयर करके और उसमें एक सुंदर तरीके से गेट चढ़ाया गया है। और उसमें अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, पार्क बनाने का काम चला हुआ है। लाखों की लागत से गांव में पानी की पाइपलाइन डलवाई गई, सर्व समाज के लिए चौपालें बनवाई गई है, शमशान घाट की रिपेयरिंग भी कराई गई, और साथ ही साथ शमशान घाट में एक हॉल बनवाने के साथ साथ एक नया गेट भी चढ़वाया गया है। सरपंच कौन है? सरपंच हमारे गांव की है। क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं गांव के अंदर? बहुत क्या काम किए हैं? गांव में सब सड़कें बनवाई दोबारा, चौपाल भी काफ़ी बनवाई है, और बाकी बाहर भी जब चली रहा, अभी काम चली रहा फिलहाल भी। तो क्या सरपंच साहब की कार्यशैली से खुश हैं आप? बहुत खुश हम तो। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा ना था, पर गांव के हालात देखते हुए राजनीति में कदम उन्हें रखना पड़ा। पर जब जनता ने सेवा का मौका दिया और उन्होंने जनता की सेवा का मन भी बना लिया, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है।
और उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो आगे भी इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं, जनता कितनी खुश है और कितनी ना खुश है। आइए लोगों से जानते हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में गांव में विकास किए हैं? बहुत घने क्या क्या काम किए हैं गाँव में? सगरे गली गिरारे चाप चौपार औकार वाल्मीकि सबकी पूरी समस्या हुई है। पानी के जोहर की भी निकासी के लिए इनमें निकलो ना जाओ कतई गाँव में बीच कर मतलब बड़े बूढ़े जो टकरा ठोकर खा गिरे सब गली गिरारे मतलब कोई छोड़ो ना है। राशन की बात की जाए तो क्या गांव में राशन सब लोगों को मिलता है समय पर? राशन सब मिले है जी, जाकर ना कार्ड है उसे भी मिले है। तो गांव में अगर आंगनवाड़ी की बात की जाए तो क्या आंगनवाड़ी है गांव में? कई हैं, और स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग भी है। तो क्या सरपंच साहब की कार्यशैली से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश थे, ज़्यादा खुश। क्या नाम आपका? सोनदेई। क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं गांव के अंदर? हाँ, काम क्या किए क्या हैं, काम किए हैं? खूब करे हो, सड़क भी बनाई है, नल भी लगाए, जो काम है जो सगरो करे हो बेचारे ने। तो क्या सरपंच साहब की कार्यशैली से आप खुश हैं? हम तो काम किए हैं। हम तो खूब खुश हैं। राशन मिलता है गांव में? हाँ, खूब मिले राशन भी। तो कहीं ना कहीं माना जाए सरपंच साहब ने काम किए हैं गांव के हाँ, अंदर। खुश हैं सरपंच साहब से आप? खूब। हाँ, सरपंच हम कहीं के वाले हम पे तो। वहीं जब ग्रामीणों से सरपंच के कार्यकाल में हुए विकास के बारे में पूछा तो जनता सरपंच के कामों से बेहद ही खुश नजर आई और कहा कि सरपंच ने गलियों का निर्माण कराया, चौपालें बनवाई है, गांव में नई जौहड़ बनवाई, साथ ही साथ गांव में जो पानी की निकासी की समस्या थी वो भी सरपंच ने गांव से दूर कराई है। गांव में हर शख्स को राशन मिलता है। देखा जाए तो सरपंच ने गांव में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े ज्यादातर काम कराए हैं। क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में गांव में काम किए हैं? बढ़िया काम करवाए, सारी सड़क पे करवा दी, सारी नाली पे करवा दी और बढ़िया काम हुए हैं भाई। तो अगर आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो क्या उनमें भी काम किया गया है? हाँ, काम हुआ है। नाज राशन जो भी है बढ़िया बट रहा, ठीक ठाक जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं माना है। जाए इस योजना में काम हुए गांव बढ़िया काम हुए हैं जी। तो क्या सरपंच साहब की कार्यशैली से खुश हैं आप? बढ़िया खुश। क्या क्या काम किए सरपंच साहब? से काम है रही, रोड फोड़ बनाई गांव में, मतलब चौपार बनाई, काम बढ़िया करे हैं। क्या लोगों को समय पर राशन मिलता है? हाँ, समय मिल रहा है। गांव में विकास हुआ है? बढ़िया। पहले क्या हाल था गांव का? बुरा हाल हो पहले जो। तो क्या इस योजना में काम हुए हैं? हाँ, बढ़िया हुए कामयाबी योजना। क्या सरपंच साहब की कार्यशैली से खुश हैं आप? हाँ जी, योजना तक खुश है जो। कौन सा गांव है? सरपंच कौन है? गड़खेड़ा। सरपंच कौन है? दीपिका। क्या सरपंच साहब ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं गांव के हाँ अंदर? जी। क्या क्या काम किए हैं? सड़क बनाई है, बिजली का काम करा, पानी का सब काम कराए। तो क्या राशन मिलता है समय पे लोगों को? हाँ जी, सबका मिलता है। अब देखना ये होगा कि अगले सरपंच के कार्यकाल में भी ये विकास की बयार बरकरार रहती है या नहीं।